हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुई। संज्ञा प्रकरण है और इसके अंतर्गत जो इस संज्ञा करने वाले सूत्र को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए इस संज्ञा करने वाले सूत्र। ठीक है, तो इस संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं दोस्तों? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, पूछेगा इस संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? तो जो है पाणिनि ने अपने बाबूनाथ सक्सेना ने जो है 6 सूत्रों को यहाँ पे रखा है। तो पहला सूत्र का नाम है उपदेश अजुनासिक नासिक इत, दूसरा है हलंत्यम, तीसरा है आदि रे टुडवा, चौथा सप्रत्यस और पांचवा है चुटु और छठवां लसक तदिति। यानी कि 6 सूत्र है। तो पहला जो सूत्र है उपदेश से अजुनासिका इत, तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र हमारे 6 हैं। लेकिन इन सभी जो है इत संज्ञा करते हैं, लेकिन करने के बाद जो एक हमारा सूत्र आता है तस् लोपा। क्या आता है? तस् लोपा एक हमारा सूत्र है। इन जैसे ही इत संज्ञा होगा यह तस् लोपा उन सभी का लोप कर देता है। क्या कर देता है? उन सभी का लोप कर देता है। लोप करने का अर्थ है कि जो दिखाई न दे, यानी लोप होने के बाद वह शब्द वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे हमारा जैसे उपदेश से अजुनासिका नासिक अनुनासिक वर्णों की इत संज्ञा करेगा। ठीक है, यह क्या करेगा? स्वरों का इत संज्ञा करता है। अजुनासिक जो है अनुनासिक जो स्वर है उसकी जो इत संज्ञा करेगा। और जैसे इत संज्ञा करेगा तस् लोप आएगा, उसका लोप कर देगा। वह यानी कि वह वर्ण स्वर से वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो हलंत्यम है, क्या है? हलंत्यम है। हलंत्यम हमारा जो है यह जो है अंतिम वर्ड की जो किसी हल वर्ड के हल वर्ड का जो अंतिम वर्ड होता है उसकी जो इत संज्ञा करता है। किसका करता है? अंतिम हल वर्ड का इत संज्ञा करेगा। और जो एकमात्र यह सूत्र जो अंतिम हल वर्ड की इत संज्ञा करता है। ठीक है, और जैसे ही इत संज्ञा करेगा तस् लोप आएगा, उसका लोप कर देगा। तो तस् लोप आएगा, उसका लोप कर देगा, इत संज्ञा होगा। इन दोनों प्रक्रिया होने को ही हम अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? जब तस् इत संज्ञा होगा और इत संज्ञा होने के बाद तस् लोपा उसका लोप कर देगा, तो इन जब दोनों प्रक्रिया होती है तो इसी को हम अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंध क्या है दोस्तों? तो उसको हम थोड़ा देखते हैं, और जो है यहाँ पे संज्ञा क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा हमारा है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञाकरणम व्यवहार अर्थम लोके, यानी कि व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। यानी व्याकरण शास्त्र के में किस प्रकार हम बातें करें, किस प्रकार हम व्यवहार करें, उसके लिए संज्ञा का होना आवश्यक है। जो इन जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं, ऐसे सूत्रों को हम संज्ञा सूत्र कहते हैं या संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। ठीक है, पाणिनि ने कुल जो है 280 सूत्रों का निर्माण किया। ठीक है, पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में कुल 280 संज्ञा सूत्रों का विधान किया, जिनमें से पहले सूत्र का नाम है वृद्धि राधैच। क्या नाम है? वृद्धि राधैच जो है राधैच जो है पहले सूत्र का नाम पूछेगा। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि राधैच। दूसरा क्या है? क्या है? अंतिम क्या है? यानी पहला है वृद्धि राधैच और जो है पहला वृद्धि राधैच है, और अंतिम जो है अंतिम हमारा जो सूत्र है। ठीक है, कुल 280 सूत्रों में वृद्धि राधैच पहला सूत्र है अष्टाध्यायी का, और दूसरा अंतिम जो है है। ठीक है, तो हमारा 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। आगे है वृद्धि राधैच आदर्शन लोप आदेंगुड़ा आदि जो है ये हमारे सूत्र हैं अष्टाध्यायी के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अनुबंध क्या है और इत संज्ञा करने वाले सूत्र कैसे इत संज्ञा करते हैं। ठीक है, जैसे कि अनुबंध कैसे कहते हैं? तो इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधम, अर्थात इस संज्ञा करने के योग्य जो वर्ण या व्यंजन अक्षर हो उन्हें अनुबंध कहते हैं। यानी कि हमने बताया जैसे इत संज्ञा होगा, क्या होगा? इत संज्ञा होगा, और इत संज्ञा होने के तुरंत बाद जो है तस् लोपा जो है लोप कर देगा। तो इन दोनों की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे इत संज्ञा होगा और तस् लोपा लोप कर देगा, इन्हीं की प्रक्रिया को अनुबंध कहते हैं। ठीक है, तो अनुबंध के अंतर्गत जैसे धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि आएंगे जो इत संज्ञा करेंगे। ठीक है, इन्हीं सभी धातु, प्रत्यय आदि का इत संज्ञा होगा, आदेश होगा उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, इन सभी का इत संज्ञा होगा और तस् लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। पहले सूत्र हमारा है, पहला सूत्र हमारा है जो है 6 सूत्र हमने बताया दोस्तों। 6 सूत्र हमारा पहला सूत्र है जो है उपदेश से अजुनासिका नासिक इत, उपदेश से अजनुनासिक इत, यानी कि उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक वर्ड हो, क्या हो?
उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक वर्ण हो उन्हीं की जो है उच्च संज्ञा होगा। तो उपदेश क्या है? तो उपदेश क्या है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। उपदेश वह है जो आद्य जो हमारे पहले आद्योच्चारण, यानी उपदेश आद्योच्चारण है, जो पहले कर कह दिया गया। किसके द्वारा? पाणिनि, कात्यायन और जो है पतंजलि के द्वारा जो पहले उपदेश कह दिया गया, जो उन्होंने कह दिया, बता दिया, उसी को हम आद्योच्चारण कहते हैं। ठीक है, यही हमारा उपदेश अवस्था में। उपदेश किससे कहते हैं? तो उपदेश अवस्था किसे कहते हैं? उपदेश को परिभाषित करते हुए वरराज कहते हैं कि उपदेश आद्य उच्चारण, यानी कि जो पहले उच्चारित हो गया है, जैसे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया हो, उसे ही हम उपदेश कहते हैं। उपदेश के संदर्भ में एक पद भी प्रसिद्ध है। जैसे उन्होंने कहा धातु, कुछ धातु होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, जैसे आदि जो वृद्धि राधा ये सब सूत्र है, धातु है। तो और गढ़ है, कुछ गढ़ पाठ भी हैं, कुछ जो है उड़ादी गढ़ भी है, कुछ वाक्य है, कुछ लिंग है, जो है लिंगानुशासनम है, कुछ आगम है, कुछ प्रत्यय, कुछ आदेश है। इन सभी का जो है पहले उच्चारण पाणिनि ने कर दिया और इसी का जो है लोप होगा। इसी का एक संज्ञा होगा और इस संज्ञा होने पर लोप होगा और जो शेष बचता वो शुद्ध होता, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्याकरण साहब ने संज्ञा यानी कि शुद्ध व्याकरण, शुद्ध वर्णों का उच्चारण करना ही संज्ञा है। तो बचता क्या है? तो यहाँ पे जैसे हमारा अयूर का अड़ा का इच संज्ञा हो जाएगा, अयूर का अड़ा का इच संज्ञा हो जाएगा, जो है आदि हमारा जो है यहाँ पे तुमुन का न का इच संज्ञा हो जाएगा, म का इच संज्ञा हो जाएगा, उपदेश अनुनासिक सत्री में री की हो जाएगी, इसका हो जाएगा, स हो जाएगा। क्या बचेगा? जो बचता वही हमारा शुद्ध होता, उसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि यहाँ पे जो हमारा उपदेश अनुनासिक है वह क्या है। तो ये जो स्वरों की संज्ञा करता है, क्या करता है? स्वरों की संज्ञा करता है, यानी कि उपदेशावस्था में जो अनुनासिक स्वर होता है उसी की संज्ञा करता है। स्वर के अंतर्गत दो भाग किए गए हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा एक है अनुनासिक है, क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत जैसे कोई शब्द है, उसके ऊपर चंद्रमा का बिंदु लगा है, जैसे कि तुमुन, जैसे तुमुन, तुमुन में चंद्रमा का बिंदु ऊपर लगा है। तो इस जो चंद्र का जो अनुनासिक वर्ण है, इसी को अनुनासिक वर्ण करते हैं, स्वर कहते हैं, और इसी की उपसंज्ञा जो है उपदेश से अनुनासिक वर्ण से होता है। ठीक है, किससे होता है? तुमुन का जो चंद्र बिंदु है उसका जो अनुनासिक वर्ण है और उसकी संज्ञा जो उपदेश से अनुनासिक इत संज्ञा से सूत्र से होता है। ठीक है, यह स्वर है और स्वरों का एकमात्र जो सूत्र है जो अनुनासिक जो इत संज्ञा करता है। ठीक है, न का इत संज्ञा किससे होता है? तो हलंतम से हो जाता है। किससे होता है? हलंतम से हो जाता है। और इसका चंद्र का और ऊ की दोनों की संज्ञा जो उपदेश से अनुनासिक से होगा और हमारा शेष बचेगा तुम। क्या बचता है? तुम, हमारा शेष बच जाता है। ठीक है, जो शेष बचा इसी को हम तुमुन प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय वर्ण है उसकी जो है उसके स्वरों की संज्ञा हो जाती है और अंतिम हल वर्ण की भी हलंतम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी और शेष जो है तुम बचता है। ठीक है, और एक हमारा है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, दो है, नासिक के अंतर्गत दो आता है, अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, इसके असर जैसे कि अ ई उ। ठीक है, अ ई उ, ये सभी स्वरों की संज्ञा हो जाएगा और जो है जो हमारा शेष बचता वो हमारा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा जैसे लड़ में हमारा जो है लड़ जो है हमारा जो है महेश्वर सूत्र के अंतर्गत लड़ है, लड़ एक प्रत्यय है। तो इसके अंतर्गत इसके अ की जो अ होता है उसकी संज्ञा किससे होता है? तो लड़ की अ के ऊपर चंद्र का बिंदु, इसकी संज्ञा जो है हमारा उपदेश से अनुनासिक इत से होता है। ठीक है, और हमारा है यहाँ पे कतवतु। क्या है? एक है कतवतु। ठीक है, कतवतु, यहाँ पे तू है, तू की संज्ञा किससे हो जाएगी? तो ये भी हमारा तू में जो ऊ है इसकी संज्ञा जो हमारा जो है उपदेश से अनुनासिक इससे ही होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, इन सभी का इस संज्ञा हमारा जो उपदेश से अनुनासिक इससे होगा। ठीक है, तो यह हो गया उपदेश से अनुनासिक इत किसकी संज्ञा करता है? तो स्वरों की संज्ञा करता है। स्वरों में किसकी करता है? तो अनुनासिक इत की करता है, जो अनुनासिक वर्ण होता है उसी करता है। ठीक है, तो आइए नीचे देख लेते हैं कौन कौन से अनुनासिक है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अनुनासिक का अर्थ होता है ऐसा स्वर जिसे मुख सहित नासिका से बोला जाता है। किससे हो जाता है? जिसे मुख सहित नासिका से बोला जाए उसे जो है अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र है
मुख नासिका वचनो अनुनासिक पूछेगा। अनुनासिक करने वाला सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिक सूत्र है। जैसे वस में चंद्र बिंदु है, आस में ऊपर चंद्र बिंदु, यद में है, तुम में तु उ और चंद्र में, इन सभी का जो है चिन्हों का जो चिन्ह हमारा ये चिन्ह है, देखिए दोस्तों यह चिन्ह अनुनासिक की सूचना देती है। यहाँ जिन स्वरों में अनुनासिक का चिन्ह लगा है इनका उनका इस सूत्र से इस संज्ञा होगी तथा तस् लोपा से लोप हो जाएगा। और जब लोप हो जाएगा तो वस बचेगा, तुम उनका तुम शेष बचता है। ठीक है, तो इस प्रकार तुम उनका शेष कैसे बचा दोस्तों? हमने बताया मुंह का ऊ का हो गया, उसके बाद जो न है उसका हलंतम से हो गया और तुम शेष बचता है। ठीक है, तो ये उपदेश की बचता है, स्वरों की संज्ञा करता है, उपदेश से अनुनासिक इत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला सूत्र, उपदेश से अनुनासिक इत। अगला चलते हैं हलंतम। हलंतम क्या करता है? ये जो हलंतम जो है हल वर्ग की संज्ञा करता है। किसका करता है? अंतिम हल वर्ग की संज्ञा करता है। ठीक है, तो जैसे उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल व्यंजन होता है उसकी संज्ञा होगी। जैसे ही इस संज्ञा होगी जो है तस् लोपा उसका लोप कर देगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक शब्द है डुपचप। ठीक है, यह हमारा डुपचप है। तो डुपचप क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। डुप डुप चस। ठीक है, चस। ठीक है, पूछेगा इस स की संज्ञा किससे हो जाएगा? स की संज्ञा हलंतम से आएगा। इस डू की संज्ञा किससे आएगा? तो यह डू की हो जाएगा हमारा जो है आदिरे टुडवस हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ये आदिरे टुडवस हो जाएगा। यह स का जो है हलंतम सूत्र से हो जाएगा। तो यहाँ पे स किससे हो जाए? हलंतम अंतिम स की इस संज्ञा जो हलंतम सूत्र से होगा। ठीक है, यह आदि वर्ण है, यह अंतिम वर्ण है। ठीक है, यह क्या है? आदि वर्ण है, यह अंतिम वर्ण है। पूछेगा अंतिम वर्ण की संज्ञा किससे होगा? तो हलंतम से होगा। आदि किससे होगा? तो यह आदि रे टुडवा से हो जाएगा। ठीक है, डू टू और य, ये तीन का जो आदि रे टुडवा करता है। ठीक है, तो यह हो गया। आगे हम चलते हैं कि किन किन वर्णों की यह संज्ञा हलंतम करता है। जैसे तुमुन का न हो गया, हमने अभी बताया। न की सब का प हो गया, और जो ल्यप का प हो गया, यह जो घई का इया हो गया, और जो रिच का च हो गया। इसी इत संज्ञा इसी हलंतम सूत्र से होगी। जिसकी भी इत संज्ञा होगी उस वर्ण का तस् लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक है, हमने ये कहा तस् जैसे इत संज्ञा होगा तस् लोपा से उसका लोप हो जाएगा, और जो शेष बचता है वो हमारा शुद्ध वर्ण होता है। ठीक है, तो इस संज्ञा हो जाएगा घई का इया हो जाएगा, और घ का भी जो लसक जैसे घ का भी होता है अ, इसमें घई में अ हमारा शेष बचता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इर क्या है? एक हमारा वार्तिककार है, उन्होंने कहा यदि इर है, कोई धातु है उसमें इर इर इत्यादि शब्द आए तो इर की भी इत संज्ञा हो जाएगी, और जो हमारा आदि शब्द बचेगा वो हमारा शेष बचेगा। जैसे हमारा हो जाएगा भिदिर, छिदिर, बिजिर, सुचिर, इसमें जो इर है इसकी संज्ञा हो जाएगी। और बचे क्या? भिद बचेगा, छिद बचेगा, बीज बचेगा, सुच बचेगा, आदि जो है सब बच जाएगा। ठीक है, यह किसके अनुसार है? यह जो इर धातु में स्थित इर की इत संज्ञा होती है। जैसे भिदिर, छिदिर, वजीर आदि धातुओं में जो अंतिम इर है इसकी संज्ञा हो जाएगी, इस वार्तिक से होगी। यह धातु इरित कहलाती है। क्या कहलाती है? यह धातु इरित धातु कहलाती है। इस प्रकार भिद, छिद, बीज, सुच आदि शेष बचता है। ठीक है, तो यह जो वार्तिक के अनुसार है। पूछेगा इर धातु का जो इर की संज्ञा किससे होगी? तो इर इत संज्ञा वाचिक यानी वार्तिक के अनुसार हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा भिदिर में इर की संज्ञा किससे हो जाएगी? तो यह सूत्र है इर इत संज्ञा वाच्या। ठीक है, आगे हमारा न विभक्तो तुष्मा, यानी कि इन सभी की कुछ वर्ग की जो है इस संज्ञा नहीं होगी। जैसे कि त वर्ग का नहीं होगा, स का नहीं होगा और म का नहीं होगा। यानी कि त वर्ग का नहीं होगा, स का नहीं होगा और म का। यदि कोई तिंग सुप धातु और तिंग धातु सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय की विभक्ति कहा जाता है, और इन विभक्ति प्रत्ययों के अंत में यदि त वर्ग आए, स आए और म हो तो हलंतम सूत्र से इसकी संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, यानी कि यह न यानी नहीं का विधान करता है कि इसकी संज्ञा नहीं होगी। तो किसकी नहीं होगी? त वर्ग का, यानी त थ द ध न की नहीं होगी, स का नहीं होगा, और म का जो है इसकी संज्ञा जो हलंतम सूत्र नहीं करेगा। कब? इसलिए इसको तस, थस, भिस, जस, थस जो हमारा सुप प्रत्यय होता है, और तिंग यह हमारा जो है थस, झस, यह हमारा तिंग, और जो है आदि हमारा ध्वम, अभाम,
आम आदि जो है सुप प्रत्यय इसके जो है म का और श का जो है इस संज्ञा नहीं होता है हलंत सूत्र से। ठीक है, तो यदि पूछेगा न विभक्तो तुष्मा क्या करता है, तो यह त वर्ग और श और म की संज्ञा नहीं करने देता है, जो सुप और तिंग प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे हमारा आदि रे टुडवा। यह हमारा आदि रे टुडवा सूत्र कहता है कि यदि आदि में यानी कि पहले कि किसी वर्ड के पहले, ठीक है, यानी शुरुआती में, शुरुआत में यदि ई आए क्या है, इया आए, इया आए, ठीक है, ये इया हो गया, और जो है टू आए और डू आए, ठीक है, इन सभी इन तीनों का जो है इत संज्ञा किससे होगा, तो आदि रे टुडवस हुआ। किससे होगा, इया की, टू की, डू की, आदि में यानी पहले, किसी वर्ड के पहले यदि इया आ रहा है, टू आ रहा है, डू आ रहा है, तो इनकी संज्ञा जो है आदि रे टुडवा सूत्र से होगा। ठीक है, जैसे हमारा है कि धातुओं के आदि में स्थित इया, टू तथा डू की संज्ञा होती है। जैसे इमिदा में इया, तो हमने यहाँ पे दिखाते हैं कैसे हो रही है आदि वर्ड, जैसे कि इमिदा, ठीक है, इमिदा, इमिदा, तो यहाँ इया है, आदि में है, पहले है, तो इसकी इस संज्ञा पूछेगा इमिदा में इया की संज्ञा किससे हो रही है, तो आदि रे टुडवा से हो रही है। किससे हो रही है दोस्तों, आदि रे टुडवा से हो रही है। ठीक है, आदि रे अगला हो गया टुनडी, टू नदी, इसकी किसकी इसकी किस हो जाएगी, ये टू की संज्ञा किस हो जाएगी, तो आदि रे टुडवस हो जाएगी। ठीक है, आदि में है। ठीक है, और डुकरी में डू क्री, डुकरी में किससे हो जाएगी, तो डुकरी के डू जो है इसकी संज्ञा जो आदि रे टुडवस हो जाएगी। इया किससे हो जाएगी, तो इया का हलंतर हो जाएगी और क्री हमारा शेष बचता है। ठीक है, डू की संज्ञा किससे हो गई, तो आदि रे टुडवस से हो गई। इया जो अंतिम वर्ड इसकी संज्ञा किससे हुई, तो हलंतम से हो गई। तो बचा क्या शेष दोस्तों, बचा हमारा क्री शेष बचता है डुकरी में। ठीक है, तो क्री शेष बचता है, तो कारक जो है ये हमारा शब्द हो गया जो है आदि रे टुडवा। यानी पूछेगा आदि यानी पहले, किसी वर्ड के पहले यदि इया आ रहा है, टू आ रहा है, डू आ रहा है, तो इन तीनों की संज्ञा जो है आदि रे टुडवा सूत्र कहता है करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। अब अगले सूत्र की अगला हमारा सूत्र है कि स प्रत्यय, यह करा कोई प्रत्यय हो जिसके आदि में श वर्ड हो। क्या हो, कोई प्रत्यय हो, प्रत्यय वर्ड और उसके आदि में स हो, तो आदि के स का जो इस संज्ञा जो है स प्रत्यय सूत्र से करता है। जैसे एक शब्द हमारा है, क्या है, यह एक हमारा शब्द है, क्या है, साकन, क्या है, साकन। तो ये साकन का जो स है इसकी संज्ञा किससे होगा, होगा दोस्तों, तो स प्रत्यय सूत्र से होगा। किससे होगा, स से हो जाएगा, क्योंकि यह सूत्र ही कहता है यदि आदि में श हो, तो आदि प्रत्यय शब्द हो और आदि में हो, तो स की संज्ञा जो है स प्रत्यय सूत्र से होगा। ठीक है, तो हमने अभी सूत्र बताया स की संज्ञा किससे होगी, स प्रत्यय सूत्र से हो जाएगा। और भी करा कि यदि कोई हमारा जो है धातु है, जैसे कि हमारा स्वर्ध धातु आ गया, स्वर्ध आ गया, और जो है यहाँ शुरू आ गया, तो इन सभी को इस संज्ञा जो है वह नहीं होगा, क्योंकि यह धातु वर्ड है। क्या है, यह धातु वर्ड है, तो इन सभी की संज्ञा इस सूत्र से नहीं होगा। ठीक है, तो यह भी है दो शब्द कहा कि आदि कोई प्रत्यय हो, आदि में श हो, तो इसकी इस संज्ञा जो है सब प्रत्यय सूत्र से होगा। यदि कोई धातु वर्ड हो तो उसकी संज्ञा नहीं होगा। यदि आदि में स भी हो तो भी उसकी संज्ञा जो इस सूत्र से नहीं होगा। यानी दो बात ही यह सूत्र कह दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं चुटू। चुटू क्या कहता है, चुटू जो है 10, जैसे कि चुटू हमारा जो है च वर्ग, चुटू से च वर्ग का बोध हो गया, किसके आ गया, च वर्ग का, यानी चहजइया, और टू से ट वर्ग का, टू से ट वर्ग का जो है बोध हो गया, यानी टढ़ अड़ा। यदि ये 10 वर्ड आ रहे हैं, यानी कि ट का कोई वर्ग, टढ़ अड़ा कोई आ रहा है, या च वर्ग का कोई चहजइया आ रहा है, तो इन सभी का जो है इति संज्ञा जो है चुटु सूत्र करता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। चुटु सूत्र जो है ये जो 10 वर्णों का इति संज्ञा करता है। ठीक है, ये प्रत्यय के आदि में, यानी पहले पूछा, आदि में पूछा है दोस्तों, याद रखेगा, अंतिम में नहीं पूछा, आदि में पूछा है। तो प्रत्यय के आदि में पहले च वर्ग हो, च हो, छ हो, ज हो, झ हो, ञ हो। ठीक है, ट हो, ठ हो, ड, ढ, अड़ हो, कोई 10 वर्ड आ रहा है, आदि में आ रहा है, उन सभी का इति संज्ञा जो है चुटु करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, जैसे कि हमारा प्रत्यय हो, प्रत्यय का शब्द हो, जैसे हमारा हो गया अड़ूल। क्या हो गया, अड़ूल, अड़ूल हमारा एक प्रत्यय है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस ल की संज्ञा जो हलंतम से हो जाएगा, बचेगा अड़ू, इसका इस संज्ञा हमारा किससे हो जाएगा दोस्तों, तो अड़ा की संज्ञा किससे हो जाएगी, यह ट ड अड़ा का है, अड़ा का है, यहाँ पे देखिए अड़ा वर्ड है, तो अड़ा का अड़ा है, तो इसका हमारा जो है चुटु सूत्र से जो इत संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चुटु से हो जाएगा तो तस् लोपा से लोप हो जाएगा। लोप करने वाला एक ही सूत्र है, तस् लोपा।
ठीक है। और हलन्त जो अंतिम वर्ण की संज्ञा करने वाला एक सूत्र है हलन्त्यम। और आदि वर्ग की कई सूत्र हैं, ठीक है। आदि वर्ग के कई सूत्र हैं, तो आदिरे टुडुआ है, चुटु है, लसक तदित्य है और श प्रत्यय से, ये सभी आदि वर्ग के पहले के जो है हलन करता है, ठीक है। तो इतना हो गया। तो और अरुल का अड़ा का जो है चुटु करता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे है कि रेत है, क्या है, रेत है, ये प्रत्यय है। इसकी यड़ा की किसकी हो जाएगी, चोटी से हो जाएगा। त किससे होगा, हलंतम से होगा। आदि वर्ड है, अंतिम वर्ड त है, हलंतम से जाएगा। अड़ा का जो है चोटी से हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यय का होगा, आदि वर्ग का होगा, ठीक है दोस्तों। त वर्ग का हो गया, चुटु वर्ग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि त वर्ग हो, च वर्ग हो, इन सभी का यदि वर्ड आए, आदि में आए, कोई प्रत्यय का वर्ड, उसके पहले यदि च वर्ग का कोई भी शब्द आ जाए और ट वर्ग का कोई भी शब्द आ जाए, तो उन सभी का जो है चुटु जो सूत्र है इत संज्ञा करेगा, ठीक है। और तस् लोपा से उसका लोप हो जाएगा, ठीक। आगे हम चलते हैं लसक तद्धिति, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो है इत संज्ञा करता है, ठीक है। यह तस् जो है पकड़ा ल, यानी ल वर्ड आए, और दूसरा जो है स, यह दोनों आए, और तीसरा हमारा क वर्ग का, यानी कि क वर्ग मतलब क आए, ख आए, ग आए, घ आए, अंग है, यह पांचों वर्ड है, ठीक है। इतने शब्द का जो लसक तद्धिति जो है तस् इत संज्ञा करता है, ठीक है। स का करता है, ल का करता है, क वर्ग का यानी क ख ग घ अंग का करता है। इन यानी 5 7 वर्ग का ये इस संज्ञा करता है। किसका करता है, आदि में प्रत्यय करता है। किसका करता है, आदि में प्रत्यय का करता है, इस संज्ञा करता है। जैसे तद्धित से भिन्न, ठीक है, कह रहा है तद्धित से भिन्न प्रत्ययों के आदि में स्थित ल, श तथा क वर्ग की इस संज्ञा होती है, ठीक है। तो हमने अभी बताया आदि पहले हो, जैसे हमारा एग्जाम्पल है श का देख लेते, ल का देख लेते हैं। सबसे पहले ल का है कि लुट है, लेप है, ल वर्ग का, जैसे लेप है, प का इस संज्ञा जो है करेगा, लसक तद्धित करेगा। और जो है लुट का करेगा, ल्यूट का ल का करेगा, इसका भी संज्ञा जो है लसक तद्धित करेगा। और जो ल्यू का करेगा, ल्यू के ल का भी संज्ञा जो लसक तद्धित करेगा। यानी कि ल वर्ग जितने भी आएंगे, आदि में आ रहा है, प्रत्यय वर्ग है, उन सभी का संज्ञा जो लसक तद्धित करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा स है। स में जैसे हो गया, जो है स का हो गया शप, शप एक प्रत्यय है। स का इस संज्ञा जो है करेगा, लसक तद्धित करेगा स के द्वारा। और जो है सत्री करेगा, सत्री में त स का करेगा, इसकी भी संज्ञा जो लसक तद्धित करेगा। और जो है सानच का स जो है, सानच के स के जो है संज्ञा जो है स का करेगा, लसक तद्धित करेगा। इन सभी का जो है इस संज्ञा जो लसक तद्धित करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा जो क वर्ग के अंतर्गत देख लेते हैं। क वर्ग का हमारा क्यत है। क्यत का जो है क करेगा, लसक तद्धित करेगा, क वर्ग करेगा, लसक तद्धित करेगा। 3 के क का भी जो हमारा जो है लसक तद्धित ही करेगा, यानी कि ये भी प्रत्यय वर्ग है, इसका भी लसक तद्धित करेगा। क्यप का जो है लसक तद्धित ही करेगा, यानी कि इन सभी का जो लसक तद्धित से जो है क्या हो जाएगा, इस संज्ञा हो जाएगा और तस् लोपा से लोप हो जाएगा। और केलिमर का क का भी करेगा, और क्षून का ख का भी करेगा, खस के ख का भी करेगा, और घई के घ का भी करेगा। यहाँ देख लेते हैं, घई के घ का जो है इस संज्ञा किससे हो जाएगा, घ का इस संज्ञा जो लसक तद्धित से होगा। और इया का इस संज्ञा हमारा हो जाएगा हलंतम से, और इसमें अ हमारा शेष बचता है। क्या बचता है, अ शेष बच जाता है घई प्रत्यय में, ठीक है। तो इस प्रकार लसक तद्धित जो है इन सभी का इस संज्ञा कर देता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस संज्ञा करने वाला सूत्र जो हमारा लसक तद्धित ही है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा है कि तस् लोपा क्या है। तस् लोपा क्या है, तो तस् लोपा लोप करता है। किसका किसका करता है, ये देख लेते हैं। तस् ऊपरी सूत्रों में जिसकी भी संज्ञा होती है, उन सभी वर्णों का लोप हो जाता है, और इसे अदर्शन लोपा कहते हैं। जो दिखाई, अदर्शन लोपक क्या है, जो दिखाई न दे, यानी एक बार लोप हो गया तो दोबारा उस वर्ड में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अर्थात जिन जिन वर्णों की संज्ञा होगी तस् लोपा लोप कर देगा, उसको हटा देगा, अर्थात वह दिखाई नहीं देगा। जैसे हमने क्यप का किया, क्यप में क्या का कर दिया लसक तद्धित सूत्र से, तो यहाँ तस् लोपा से लोप होकर केवल त शेष बचता है, ठीक है। जिसकी भी संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, वह दिखाई नहीं पड़ेगा। इस प्रकार तस् लोपा सूत्र तो लोप का विधान करने के कारण विधि सूत्र कहलाता है, और शेष सूत्र इस संज्ञा करने के कारण संज्ञा सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे होगा तस् लोपा किस प्रकार का सूत्र है, तो विधि सूत्र है। और इत संज्ञा करने वाले जो सूत्र वो कैसे है, तो संज्ञा सूत्र है, ठीक है। सभी जो संज्ञा सूत्र है, 6 सूत्र हमारे कौन है, संज्ञा सूत्र है। लेकिन तस् लोपा सूत्र कैसा है, विधि सूत्र है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और डुकरी में है, डुकरी का
जो है डू का जो इस संज्ञा जो है आदिरे टुडवा कर देगा, और क का जो जो इया की इस संज्ञा जो हलंत हो जाएगा, और क्री हमारा शेष बच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया तसलोपा यानी कि संज्ञा करने वाले सूत्र सारे हो गए, और उसके बाद तसलोपा करने वाले सूत्र हो गए। ठीक है, तो 6 सूत्र हमारे इस संज्ञा करने वाले कौन-कौन से हैं दोस्तों? तो पहला उपदेश अजुनुनासिक इत, और दूसरा हलंतम, तीसरा है आदिरे टुडवा, और चौथा है सप्रतस, पाँचवां है चुटु, और छठवां हमारा जो है लसक तद्धिति। ठीक है, तो इसका लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्लोपा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 सूत्र इस संज्ञा करने वाला सूत्र है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास हमारा जो संज्ञा प्रकृति था दोस्तों, इस संज्ञा करने वाला सूत्र था। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।